सातवां चरण ये जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है, आप लोग जानते हैं कि सरकार कई सालों से इस बहाली को लटकाई हुई है। और अभी जो सरकार के बयान आ रहे हैं कि 1 से लेकर के 12 तक की बहाली प्रक्रिया 7वें चरण में अब शुरू करने की तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। लेकिन एक तरफ सरकार शिक्षा विभाग ये कहता है कि बहाली प्रक्रिया के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ बिहार के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनकी बीच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना है और अभ्यर्थी सचिवालय का दौरा कर रहे हैं। आप भी विगत के दिनों में देखे हैं और लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग सचिवालय जा रहे हैं। STET 2023 का मसला वो सचिवालय में सबसे ज़्यादा अभी पिक पॉइंट पे चल रहा है। सचिवालय के अंदर सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं वो STET 2023 को सम्मिलित करने के लिए दिए जा रहे हैं। और जब कोई अभ्यर्थी 7वां चरण बहाली प्रक्रिया के लिए जब सचिवालय में जा रहा है तो उसको सही सटीक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट सचिवालय STET 23 को लेकर के ही जा रहे हैं। अब आखिर STET 23 इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? दरअसल आप जानते हैं कि STET 19 है। भले अभ्यर्थी इसके बारे में जो बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री ने जो कुछ भी बयान दिया, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 80,000 बच्चों में अभी भी 40,000 बच्चे हैं। 30,000 मेरिट और 10,000 नॉट मेरिट के बच्चे सेलेक्ट होंगे। उसके बाद 40,000 बच्चे बचते हैं जो चाहते हैं कि STET 2023 परीक्षा ले ली जाए और उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। और इसके लिए सचिवालय के अंदर जो अभ्यर्थी हैं वो एप्लीकेशन देने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसके लिए कई संगठन उनका साथ दे रहा है और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपके ही साथ हैं, आपके बीच में हैं और ये सचिवालय का दौरा कर रहे हैं और बहाली से पहले STET 23 को सम्मिलित करने की बात कह रहे हैं। हमारे वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होता है क्योंकि बातें मैं परत बाई परत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर वीडियो का लेंथ इतना लंबा क्यों हो जाता है। तो दरअसल इतना शॉर्ट्स करना बात को, अगर मैं कुछ शब्दों में आपको बात कहूँ तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और फिर बाद में आप क्लेम करोगे कि आपने ये कहा, कैसे कह दिया। इसलिए पूरी बात कहने के लिए और आपको समझाने के लिए कम से कम थोड़ा वक्त लगता है, तो वीडियो का लेंथ लंबा होता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के लेंथ को शॉर्ट करूँ और मेरी प्रयासरत हमेशा मैं इस काम पे रहता हूँ कि वीडियो का लेंथ को मैं शॉर्ट करूँ। अब ये जितने सारे लोग हैं जो अभी सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके भी 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में कई सारे उलटफेर का आशा ये कर रहे हैं, मतलब आशा भरी निगाहों से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि STET जो 2023 है वो सम्मिलित किया ही जाए। लेकिन इनके प्रयास काफ़ी हो रहे हैं। शिक्षा विभाग और जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों का ये कहना है कि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में STET 2023 को शामिल करने का प्रावधान अभी तक तो नहीं है। लेकिन अगर अभ्यर्थियों के जिस प्रकार से एप्लीकेशंस काफ़ी मात्रा में जाते हैं और ये अभ्यर्थी लगातार जाकर के सचिवालय में इस तरीके के मांग करते हैं, तो सरकार उनके मांग पे विचार करने के लिए विवश होगी। हाँ, मेरी बातें कुछ आपको कभी कभी संतुष्ट नहीं करती है, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि सचिवालय में अगर 100 एप्लीकेशंस 2 दिन 3 दिनों में पढ़ते हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन किस मुद्दों को लेकर के पढ़ता है, सरकार उस पर विचार करती है। सचिवालय में अगर आप जाते हैं, सरकार को प्रभाव नहीं पड़ता। आपके एप्लीकेशंस जितने ज़्यादा पढ़ते हैं, सरकार उसी पे ही अपना रिव्यू करती है। हालांकि ये लोग जा रहे हैं, ये लोग कार्यरत हैं अपने मांग को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो 7वें चरण बहाली प्रक्रिया से पहले STET 23 को सम्मिलित करने की मंशा सरकार की नहीं है। और सरकार इस बहाली को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी जो एक्टिविटी है वो दिखा रही है। लेकिन बिहार के ही बच्चे, कुछ बच्चे जो बहाली प्रोसेस चाहते हैं और कुछ बच्चे हैं कि बहाली को वो डिले करना चाहते हैं ताकि STET 2023 सम्मिलित हो। अगर STET 2023 सम्मिलित के क्रम में इनकी मंशा साफ हो जाती है तो इसका प्रभाव कितना बड़ा पड़ेगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। चाहे STET में आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि कम से कम ऐसे लोग हैं जो सचिवालय में जाते हैं, आपके सामने कुछ और बोलते हैं और सचिवालय में जाकर के कुछ और करते हैं।
आपने एक बात गौर किया होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो यही अभ्यर्थी थे वो बहाली प्रक्रिया को लेकर के मेरिट नॉट मेरिट में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब से सरकार ने एसटीटी 2023 लेने की बात कही, इनके बीच लड़ाई खत्म हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो नॉट मेरिट में हैं, ज़्यादातर लड़ाई कर रहे थे, वो सचिवालय में जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एसटीटी 23 को सम्मिलित कर लिया जाए। हालांकि ये मनसा जो भी है उनका, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये लगातार सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही लोग हैं वो जो ये भी बात कह रहे हैं कि अलग अलग सीटों में सब्जेक्ट में जो सीटें हैं वो सीटें काफ़ी ज़्यादा निकल के हमारे सामने आएगी, चाहे CS, मैथ, पेपर 1 या पेपर 2। इन लोगों का कहना है कि दोनों पेपर में काफ़ी बड़े मात्रा में सीटें हमारे सामने आने वाली है। अब लड़के इससे क्या है कि आश्वस्त हो जा रहे हैं कि जब काफ़ी मात्रा में सीट आएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं कि 2019 का नोटिफिकेशन 2023 में कंप्लीट हो सकता है। 2011 के वैकेंसी छठे फेज की बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, फिर एसटीटी 2023 लेने का कोई तुक अभी बनता नहीं है, लेकिन सरकार एसटीटी 2023 कंडक्ट करेगी। हाँ, इसको कंडक्ट करने में सरकार को जितना टाइम लगे, और ये लोग कभी भी इस 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में, सरकार की तरफ से ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि इन्हें शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये भी बात तय है कि जितने भी सारे लोग एसटीटी पेपर 2 में और पेपर 1 में हैं, जो मेरिट में हैं, भले वो उनके बारे में कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन उनको सरकार ध्यान में रखते हुए ही अपनी नियमावली बना रखी है। और नियमावली की जो बात है वो सरकार कभी भी जारी करने के अब मूड में है। डेट क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, कैबिनेट स्तर की जो बैठक होती है वो किस बैठक में कौन सी बात सामने आए, ये कैबिनेट में बैठने वाले लोग भी सही तरीके से नहीं जानते, क्योंकि बैठक में जिस बात पे आउटकम आता है वो लोग उसी बात में मुहर मार लगा अपना जारी करते हैं। तो इसलिए ये लोग जिस तरीके से हैं सचिवालय का दौरा करते हैं, कहीं ना कहीं बहाली प्रोसेस जो पूरी होती है उसको बहुत सारे लोग हैं जो बहाली प्रोसेस को बाधित करते हैं। और 7वें चरण बहाली प्रक्रिया हो या छठा फेज जो बीत रहा है वो हो, हर एक बहाली प्रक्रिया में स्टूडेंट ऐसे फैक्टर रहे हैं जो बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को बाधित करने का हर समय कोशिश किए हैं। और वही प्रक्रिया 7वें चरण में एक बार फिर अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें फिर ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार 7वां चरण का जब नोटिफिकेशन देगी उससे पहले सरकार एसटीटी 2023 कंडक्ट कर ले। ये बातें मैं कह रहा हूँ तो कुछ लोग कमेंट सेक्शंस में गाली भी बड़े आसानी से दे सकते हैं, लेकिन चाहे जो लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रस्ताव सचिवालय में रख रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग एसटीटी 2023 को सम्मिलित करने के मूड में नहीं है। आप ये भी समझिए, एसटीटी 2023 का 1 फैब से फॉर्म सबमिट करने का डेट था, और आप देख लीजिए महज कुछ दिनों बचे हैं और सरकार की तरफ से कोई अभी तक अल्टरनेट एक नोटिस तक भी नहीं आए। तो ये जो लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस नियमावली की बात है और नोटिफिकेशंस की बात है। उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन अभ्यर्थियों को एक बात सोचना होगा कि आप सचिवालय का जो दौरा कर रहे हैं, कम से कम आप इस तरीके का काम न करें, क्योंकि आपके सचिवालय जाने से सरकार जो प्रॉपर काम करती है जिन मुद्दों पे, सरकार उन मुद्दों को छोड़ करके सरकार भी भटकती है। और आप भी भले जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश में आपका वो पूर्ण होगा नहीं, लेकिन आप आगे वाले प्रोसेस को, आगे वाले उन बच्चों को बाधित करोगे जिनकी बहाली प्रोसेस को सरकार लेकर के एक्टिव अभी हो रही है। तो इस तरीके के जितने भी आपके इंटेंशन हैं उसे प्लीज़ आप लोग रोकिए और सचिवालय का दौरा न कीजिए।